नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। मेरठ की कातिल मुस्कान बन गई है मां। बेटी का असली पिता कौन? डीएनए टेस्ट की उठी मांग। पूरी खबर आपको आगे विस्तार से बताएंगे। गाजियाबाद की एक शादी में दुल्हन ने मारी एंट्री तो सबकी नजर ठहर गई और ये आपको आगे खबर बताएंगे। मेरठ का सौरभ हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। सौरभ की कातिल पत्नी मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि उसका असली पिता कौन है। सौरभ के परिजनों ने फिर डीएनए टेस्ट की मांग उठाई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कातिल मुस्कान बन गई मां। मुस्कान ने दिया बेटी को जन्म। बच्ची का असली पिता कौन? सौरभ या कातिल साहिल? डीएनए कराने की उठी मांग। अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या करने वाली मुस्कान मां बन गई है। मार्च में जेल जाने के दौरान ही उसके प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई थी। जेल में रहने के दौरान उसे दर्द उठा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की देखरेख में उसने एक बेटी को जन्म दिया। बात सही है कि जब मुस्कान जेल में आई थी मार्च में, तब वो गर्भवती थी और कल शाम को एक बेटी को जन्म दिया है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में ये जन्म हुआ है। ऐसा प्रावधान है उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में कि हम लोग प्रयास करते हैं 100% जो डिलीवरी है वो सरकारी अस्पताल में और अच्छे सरकारी अस्पताल में हो। उसी के तहत परसों उसको भर्ती कराया गया था कि आज रात उसने जन्म दिया है बेटी का जन्म 24 तारीख को हुआ, जिस दिन सौरभ का जन्मदिन भी पड़ता था। बेटी का नाम राधा रखा गया है। लेकिन अब बेटी के जन्म के बाद एक बार फिर सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर बच्ची का असली पिता कौन है। क्या मुस्कान का पति सौरभ, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, या फिर मुस्कान का प्रेमी साहिल, जिसके साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ का मर्डर करके उसके शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में सीमेंट से भर दिया था। हालांकि मुस्कान की बेटी 6 साल की होने तक अपनी मां के साथ ही रहेगी, लेकिन 6 साल पूरे होने के बाद उसका क्या होगा? अगर मुस्कान जेल में ही रही तो कौन उसकी देखभाल करेगा? वहीं सौरभ के परिवार ने बच्ची के डीएनए टेस्ट की मांग की है। उनका कहना है कि अगर डीएनए टेस्ट से ये साफ हो जाता है कि बच्ची सौरभ की है तो उसे बच्ची को उन्हें सौंपा जाए। मैंने डीएनए की मांग की है और 1% है कि वो सौरभ का निकलता है। अगर सौरभ का निकलता है तो उसको तुरंत हमारे को दे दिया है, नहीं तो मुस्कान जो है उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाएगी या भरण पोषण में उसे परेशान करेगी। अगर वो ऐसा कुछ करती है तो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट की होगी। बीच में मुस्कान के बारे में खबर सामने आई थी कि वो जेल में सुंदरकांड और रामायण का पाठ करती थी। हालांकि उसकी इच्छा थी कि वो एक बेटे को जन्म दे। वो उसे प्रभु कृष्ण जैसा देखने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन उसकी ये तमन्ना अधूरी रह गई। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मुस्कान की डिलीवरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई गई। जिस वार्ड में उसे रखा गया वहां 8 सदस्यीय मेडिकल और सुरक्षा टीम को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। मुस्कान के परिवार वाले भी उसे देखने नहीं आए। जाहिर है सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान के अपनों ने भी दूरी बना ली है। ऐसे में अब बच्ची के जन्म के बाद उसकी असली पहचान को लेकर भी चर्चा तेज है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।